हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे बालाजी पब्लिकेशन बुक की किताब से न्यूमेरिकल्स। उसमें से उन लोगों ने 4th लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। आज चालू करने जा रहे हैं 5th लेसन। जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी और पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उन वीडियो को देखेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और लगातार बने रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आगे वही बढ़ता है जो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो भले धीरे धीरे चले लेकिन लगातार चलते रहे। तो इस प्रकार आप लोग लगातार धीरे धीरे पढ़ते रहे। और वैसे भी हम धीरे धीरे आपको वीडियो डाल रहे हैं, एक साथ पूरा मटेरियल नहीं दे रहे हैं कि जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। तो थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। और सबसे प्रथम कमेंट्स में लिखेंगे सभी कि सरस्वती माता की जय, और इसके बाद आप लोग चालू करेंगे। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बाद सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ध्वनि जो चैप्टर है इसके हम कुछ फार्मूले बताएंगे, ज़्यादा फार्मूले नहीं है। ध्वनि में जैसे पहला होता है, आपको आवर्तकाल पता है कि आवर्तकाल को किससे लिखते हैं? आवर्तकाल, आवर्तकाल जो टी बराबर होता है, आवर्तकाल को लिखते हैं टी से। आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चैप्टर में लिखा गया है एन से। इसके बाद बात करें किसकी? तरंगदैर्घ्य की। तो तरंगदैर्घ्य को इसमें लिखा गया है लैम्डा से। तरंगदैर्घ्य के बाद बात करें किसकी? वेग की, कण का वेग, कण का वेग। तो कण के वेग को लिखा गया है v से। अब देखो इनसे फार्मूला बनते हैं जो, तो फार्मूला बनेंगे, ये तो इनसे प्रदर्शित किया जाता है। इनके फार्मूले की बात करें कि तो आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल आपको डिफिनीशन की पीछे हम बता चुके हैं। आवर्तकाल t बराबर होता है 1/n। n क्या है? आवृत्ति, आवृत्ति। इसके बाद बात करें अगर इसके वेग की, तो वेग बराबर होता है कण का वेग v बराबर होता है n इंटू लेमडा। n क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा ध्वनि का आएगा कि ध्वनि की चाल दे रहा है कि जैसे एक कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस प्रकार हमने बना दिया व्यक्ति। और इधर क्या है? कोई पहाड़ है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इस बार d है। क्लियर? जब दूरी d है तो कहेगा कि कण की दूरी ज्ञात कीजिए, या वेग आपको देगा प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल v है। समय जो लग रहा है t लग रहा है यहाँ से ध्वनि तक का जाने में और वापस आने में, इको या गूंज सुनने में। डिफिनीशन बताया था इको या गूंज क्या होती है। तो अगर नहीं सब पढ़ा है तो सबसे पहले उसको समझे, इको और गूंज को। तो यहाँ से अगर आप ध्वनि की दूरी निकालेंगे d बराबर होगा कितना? d जाना d आना तो होता है 2d। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? v, चाल इंटू समय, समय दे रहा है t। तो d बराबर जो फार्मूला आएगा v इंटू t/2 आ जाएगा। तो एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा। तो इस चैप्टर के कुछ ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आप लोगों को नोट करना है और समझना है। थ्योरी में आप लोगों को ये सारे के सारे हमने करवा रखे हैं। और इसके बाद हम लोग चालू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पे। बात किसकी करते हैं? न्यूमेरिकल की। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल जो आपकी किताब में दिया गया है, आपसे कह रहा है एक सरल रोलक 30 सेकंड में 60 दोलन करता है। 30 सेकंड में, तो समय जो बच्चों दे रहा है, समय t बराबर दे रहा है 30 सेकंड। ये आवर्तकाल नहीं दे रहा है, क्योंकि आवर्तकाल बताया था कि एक दोलन करने में या एक पूरा कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल होता है। आपसे कह रहा है 60 दोलन पूरा करता है। तो दोलनों की संख्या कितनी है? 30 सेकंड में दोलनों की संख्या ऐसे लिखेंगे, 30 सेकंड में दोलनों की संख्या। 30 सेकंड में जो दोलनों की संख्या है वो आपको दे रहा है, कितनी दे रहा है? 60 है। और 1 सेकंड में जितने दोलन होते हैं उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो 1 सेकंड में
दोलनों की संख्या। 1 सेकंड में जब दोलन निकालेंगे कितना आएगा 60, और ये 30 इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। और 1 सेकंड में जो दोलन होते हैं तो परिभाषा के अनुसार ये 1 सेकंड में दोलनों की संख्या ही क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति आपकी जो आई वो आ गई 30 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, इतने प्रति सेकंड या हर्ट्ज। प्रति सेकंड मात्रक होता है और यह होता है हर्ट्ज। ये आ गई आवृत्ति। आपसे पूछ रहा है आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों ज्ञात कीजिए, तो आवृत्ति तो आपकी आ गई 2। अब बात करते हैं किसकी, आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल का बच्चों फार्मूला बताया आपको कि टी बराबर होता है 1 अपॉन आवृत्ति के। टी बराबर क्या होता है 1 अपॉन आवृत्ति के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि टी बराबर जो आएगा 1 अपॉन आवृत्ति की जगह पे रखेंगे 2 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा आंसर 0.5। ये आंसर आ जाएगा 0.5। 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ो, नहीं जा रहा है समझ लो इसको, अगर नहीं आता है भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा 0.5। आवर्तकाल, काल का मतलब समय और समय का मात्रक बच्चों क्या होता है सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा 0.5 सेकंड, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है एक तरंग की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है। तो आपको आवृत्ति दे रहा है, आवृत्ति को n से लिखते हैं, f से भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी आप लोग इंटर में पढ़ेंगे। n बराबर आपको दे रहा है कितना 150 हर्ट्ज। ठीक है, ये दे रहा है आपको आवृत्ति। आपसे कह रहा है यदि तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो तरंग की आपको चाल दे रहा है, तरंग की चाल v बराबर आपको कितना दे रहा है, कह रहा है 300 मीटर प्रति सेकंड है, 300 मीटर प्रति सेकंड। आपसे कह रहा है तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालना है। तो देखो v बराबर क्या होता है, v का फार्मूला होता है v बराबर n इंटू लैम्डा। तो n इंटू लैम्डा बराबर और v का मान दे रहा है 300, तो n इंटू लैम्डा, लैम्डा की जगह n की जगह कितना रखेंगे, यहाँ से अगर लैम्डा का मान निकालें तो आएगा 300/n आ जाएगा। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा का जो मान आएगा, लैम्डा इक्वल वो आएगा 300, और नीचे n दे रहा और n का मान है 150। 150 से जब इसमें आप भाग देंगे तो आप क्या पाएंगे कि कितने बार जाएगा 2 बार। तो लैम्डा का मान क्या आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा 2 मीटर। ये इसकी हो गई तरंग दैर्घ्य। पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रश्न, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसके बाद देखिए, इसके बाद 3rd नंबर प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न में देखो आपसे कह रहा है कि एक कंपन करती हुई छड़ 2 सेकंड में 200 दोलन करती है, छड़ का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्लियर, 2 सेकंड में कितने दोलन, 200 दोलन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 200 दोलनों में लगा समय, 200 दोलनों में लगा समय, दोलनों में इतने में लगा समय बराबर कितना दे रहा है, कह रहा है कितना लगता है 2 सेकंड लगता है। और आपको पता है कि एक दोलन में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो निकालेंगे एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में समय निकालेंगे जब t बराबर, जिसको आवर्तकाल बोलते हैं, तो t बराबर ये 200 गुणा में था तो इधर का में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग देंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे, 100 का इसमें भाग देंगे तो देखो 100 का भाग, वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट है 0.01 लिख सकते हो इतने सेकंड, लेकिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया उनको भाग देके बता देना है। 100 से डिवाइड करेंगे किसमें, 1 में, 1 में 100 का भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे बच्चों तो 1 0 बढ़ गया।
अब ये 10 है, अब ये 100 है, फिर भी नहीं भाग जाएगा तो एक और जीरो लगा देंगे। तो जब एक जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब 100 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज़्यादा ना जाए तो 100 एकम 100, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका कितना आया 0.1 सेकेंड। और यही बच्चों क्या है आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल जो आया कैपिटल टी बराबर वो आया 0.01 सेकेंड के, ये आ गया इसका आवर्तकाल टी। क्लियर, नोट कीजिए। बहुत छोटे छोटे सवाल है इस एक्सरसाइज में। 3 के बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक स्वरित्र का दोलन काल मतलब आवर्तकाल 1/240 सेकेंड है। आवर्तकाल आपको दे रहा है, आवर्तकाल टी बराबर दे रहा है 1/240 सेकेंड दे रहा है। आपसे कह रहा है कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए, स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना है। निकालेंगे स्वरित्र की आवृत्ति। स्वरित्र की जब आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति जो n बराबर होता है वो होता है 1 आवर्तकाल टी, 1 आवर्तकाल कैपिटल टी के। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n बराबर पाएंगे, देखो ये टी दे रहा है 1/240, ये क्या है टी का उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 240/1 हो जाएगा। ये टी दे रहा है 1/240, इसका उल्टा होगा 1/3, तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा 240/t। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो तो कितना होगा 240। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है प्रति सेकेंड और यह होता है हर्ट्ज। यह क्या आ गया, इस प्रश्न का आंसर आ गया 4th नंबर का। ये 4th नंबर हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों 5 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको हम रब किए दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो 5 नंबर में आपसे कह रहा है यदि कोई कण सरल आवृत्ति गति में 5 सेकेंड में 0.50 कंपन करता है, 5 सेकेंड में 0.5 कंपन करता है, आवृत्ति ज्ञात कर दी है। तो आवृत्ति क्या होती है एक कंपन में लगा समय, तो 0.50 कंपन में लगा समय, कंपन में लगा समय। इतने में जो लगा समय है वो कितना है 5 सेकेंड। आपको चाहिए आवृत्ति, तो आवृत्ति की परिभाषा के अनुसार एक कंपन में जितना समय लगता है, समझ रहे हैं क्या निकालना है आवृत्ति ज्ञात करना है। तो एक कंपन में लगा या 1 सेकेंड में, रुक जाइए उल्टा हो गया, 5 सेकेंड में कितने कंपन कर रहा है 1 सेकेंड में जितनी आवृत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं उसको आवृत्ति बोलते हैं 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को। तो 5 सेकेंड में जो कंपनों की संख्या दे रहा है 5 सेकेंड में कंपनों की संख्या, 5 सेकेंड में जो कंपनों की संख्या है वो 0.50 है। 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति, तो इसको निकालेंगे 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या बराबर होगा 0.50 अपॉन 5 का भाग हम 1 बनाने के लिए इधर 5 का भाग दें, या 5 इस तरफ गुणा में था तो इस तरफ क्या हो जाएगा भाग में, 5 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, 5 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा 1 आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.10 हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति आ गई। और यही क्या है इसकी आवृत्ति है। आवृत्ति 1 सेकेंड में दोनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। तो ये आ गई इसकी आवृत्ति, और आवृत्ति का आंसर आपका कितना है 0.10 हर्ट्ज। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर में कह रहा है एक सरल रोलक क्या करता है
कह रहा है एक सरल रोलक दो दोलन पूरे करने में 1 सेकंड लेता है, तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो 2 दोलनों में लगा समय कितना है? 2 दोलनों में लगा समय दे रहा है, समय बराबर दे रहा है कितना? 1 सेकंड। और एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? एक सेकंड में दोलनों या कंपनों की संख्या होती है आवृत्ति, और एक दोलन में जितना लगा समय होता है वो क्या होता है? आवर्तकाल। तो अब निकालेंगे एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय। इस बात को समझना ध्यान से, क्या है कि 1 सेकंड में जितने कंपन होंगे 1 सेकंड में वो क्या कहलाएंगे? आवर्ती। और एक दोलन में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो एक दोलन में लगा समय तो 2 इस तरफ गुणा में था, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग। तो 2 इस तरफ था तो 2 इस तरफ चला जाएगा, 1/2 सेकंड। यही क्या है? इसकी आवृत्ति। अब 2 का भाग 1 में 2, तो 2 का भाग मतलब 1 का आधा। क्लियर? तो इसमें जब भाग देंगे तो यही होगा क्या? आवर्तकाल। एक दोलन में लगा समय ही होगा आवर्तकाल। और जो आवर्तकाल t बराबर आया इसका भाग देंगे 0.5 सेकेंड। अगर नहीं समझ में आया कैसे भाग दिया गया तो इधर 2 का भाग 1 में देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा? 0.5 सेकेंड। ये हो गया प्रश्न संख्या आपका 6 का आंसर। नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 6 के बाद देखिए 7 नंबर, प्रश्न संख्या 7 नंबर में आपसे कह रहा है कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 400 प्रति सेकेंड है। तो आपको आवृत्ति दे रहा है, आवृत्ति t बराबर जो है वो है आपको 400 प्रति सेकेंड। आवृत्ति n होती है प्रति सेकेंड, अथवा इसका बच्चों क्या मात्रक होता है? हर्ट्ज। इसकी बात आपसे कह रहा है आवृत्ति तो 400 प्रति सेकेंड हो गई, इसका आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल पूछा है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल आपको पता है t होता है, और t बराबर होता है 1 आवृत्ति n। इसका जब फार्मूला लगाएंगे 1 आवृत्ति n का, तो t इक्वल होगा 1/n। n की जगह दे रहा है 400। अब 400 का भाग देना है आपको 1 में। क्लियर? तो क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करना है 1 को। भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा, फिर 1 0 लगाया, फिर 1 0 बढ़ा, फिर 1 0 लगाया, फिर 1 0 बढ़ा, 2 बार गया भाग। 4 दूनी 800 आ गए, घटाया 200 बचा, दशमलव पहले से लगा, 1 0 लग गया, 4 पंचे 20 बच्चों, 5 बार पूरा चला जाएगा और 2000 आ जाएगा, पूरा कट गया। तो आंसर आया 0.0025, 0.0025। और जैसा कि आपको पता है कि आवर्तकाल मतलब समय, और समय का मात्रक सेकंड, या आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो यही क्या है? आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया, प्रश्न संख्या 7 का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न की बच्चों बात करते हैं। कह रहा है एक स्वरित्र की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। तो आपको आवृत्ति दे रहा है, इसकी जो आवृत्ति दे रहा है, आवृत्ति n इक्वल वो दे रहा है आपको 256 हर्ट्ज, ये दे रहा है। आपसे क्या रहा है कि यदि 5 सेकेंड में कितने दोलन करेगा, 5 सेकेंड में कितने दोलन करेगा। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में इतने दोलन हो रहे हैं। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या ही कहलाती है आवृत्ति। 1 सेकेंड में जितने दोलन होते हैं वही आवृत्ति होती है। तो 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या,
1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या होती है, बराबर आवृत्ति के। यही तो होता है आवृत्ति। और आवृत्ति आपको दे कितना रहा है, 256। इतने दोलन हो रहे हैं 1 सेकंड में। आपको कितने चाहिए, 5 सेकंड में दोलनों की संख्या। तो इधर 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणा 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। होगा। तो 5 के जब इस तरफ गुणा किया तो 5 का इधर भी गुणा करेंगे, तो 256 गुणा 5। 5 का 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5। तो 5 सेकंड में दोलनों की संख्या। की संख्या 5 के इसमें गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, पचम 25, 25 3 कितने हो जाएंगे, 28, 5 दूनी 10, 10 2 12। तो 1280 दोलन आ जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर आ गया, 1280। ये इसका आंसर है प्रश्न संख्या 8 का। इतने दोलन करेगा कितने, 5 सेकंड में। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसको कमेंट्स में आप लोग लिखा जरूर कीजिए। क्लियर, ये आपका काम है कि आपको कमेंट्स में करके बताना है कि हमें समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद देखिए 7 के बाद 8 के बाद 8 तक हो गए आपके। 8 के बाद बढ़ते हैं हम लोग किसमें, 9 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में। 9 में जब पहुंचेंगे आप लोग तो पाएंगे क्या, 9 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 एंगस्ट्रॉम है। अब की आपको तरंग दैर्घ्य दे रहा है। तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं बच्चों लैम्डा से, और ये दे रहा है 10 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रहा है, 10 एंगस्ट्रॉम। आपसे कह रहा है यदि प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो कह रहा है कि तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब देखो इसको अगर लैम्डा को आप लिखेंगे तो एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलते हैं तो 10 की घात -10 लिखते हैं। ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर के होता है। इसलिए एंगस्ट्रॉम हटा तो 10 की घात -10 मीटर आ गया। आपसे कह रहा है कि जो प्रकाश की चाल जो दे रहा है, जो प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ दे रहा है। प्रकाश की चाल c बराबर यहाँ v ले लो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रहा है। आपसे पूछ रहा है आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति पूछ रहा है तो चाल बराबर आपको हमने फार्मूला बताया था आवृत्ति n × लैम्डा के। तो यहाँ से आप आवृत्ति की अगर फार्मूले की बात करेंगे आवृत्ति के तो n बराबर आएगा v, लैम्डा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। v की वैल्यू रखेंगे 3.0 गुणा 10 की घात 8। लैम्डा का मान रखेंगे दे रहा है 10 गुणा 10 की घात -10। इसका मतलब घात क्या है, 1 है। प्लस के 1 और माइनस के 10, तो प्लस के 1 से माइनस के 10 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, -9। 3 गुणा 10 की घात 8 और नीचे बचेगा 10 की घात -9। नीचे से जब घात बच्चों ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाती है। तो 3 गुणा 10 की घात 8 था, ये ऊपर जाएगा प्लस के 9 और 9 8 कितने होते हैं, 17। तो आ जाएगा 3.0 या 3 गुणा 10 की घात 17 इतने हर्ट्ज या प्रति सेकंड। इस दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं है तो इसलिए हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो इसका मात्र आंसर आ गया 3.0 × 10⁷ हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 9 का नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है वो कह रहा है 30,000 हर्ट्ज है। आवृत्ति आपको दे रहा है 30,000 हर्ट्ज। आवृत्ति n बराबर 30,000 हर्ट्ज दे रहा है। इसके बाद कह रहा है आपसे
यदि वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो, ध्वनि की चाल दे रहा है, ध्वनि की जो चाल है v बराबर वो दे रहा है 330 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रहा है ध्वनि की चाल। तो कह रहा है ct वायु में उत्पन्न पराश्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो देखो v बराबर होता है n इंटू लेमडा, और ये दे रहा है कितने के, 330 के, ये दे रहा है। पूछ रहा है आपसे तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य जब यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो आएगा 330 अपॉन n आवृत्ति। तो 330 n का मान दे रहा है 30,000 हर्ट्ज, इतना दे रहा है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो बच्चों कट गया, 3 से काटेंगे तो 1000 आएगा, और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 11 ताई 33। तो ऊपर बच्चों आया 11 और नीचे आया 1000, का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 3। ये घात 3 है, तो अभी बताया जब घात ऊपर जाती है तो काय की हो जाती है, माइनस की, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। दशमलव यहाँ मानेंगे अगर एक अंक इस तरफ, दशमलव जब कहीं ना हो तो लास्ट वाले अंक के इधर माना जाता है। दशमलव को इस तरफ आएंगे तो इस तरफ बच्चों जब आते हैं तो जितने अंक इस तरफ आते हैं उतनी घात प्लस की होती है। यहाँ था, यहाँ आया एक अंक इस तरफ आया तो एक घात इसमें प्लस की कर देंगे, तो आ जाएगा कितना आंसर, 1.1 गुणा 10 की घात -2 इतने मीटर। ये आ गया, यह आ गया आपका इस प्रश्न का आंसर। तरंगदैर्घ्य आ गई 10 नंबर पर, नोट कीजिए।